भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। कर्मा बाई जब 13 साल की थी तब कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते समय पिता जीवन राम ने उन्हें घर में भगवान के भोग की जिम्मेवारी सौंपी। कहा भगवान को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करें। उनके जाने के अगले दिन ही कर्माबाई ने सुबह स्नान कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उनमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। वह बोली कि भगवान आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने आने लगी। पर जब भगवान को खिचड़ी नहीं खाते पाया तो बहुत चिंता में पड़ गई। फिर खिचड़ी में घी व मीठा कम होना सोच उसने उसमें घी और गुड़ और मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर वह भी बैठ गई, पर इस बार भी भगवान को भोजन ना करते देख उसकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी कि हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेवारी मेरे पास ही है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि माँ बापू जिमाते हैं तब तो आप भोग लगा लेते हैं और जब मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे खुद भी। जब कर्माबाई ने भोजन नहीं किया तो कन्हैया को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान बोले, कर्मा तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से वे भोजन नहीं कर पाई। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट में श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद तो वह रोज भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उसके हाथ का भोजन ग्रहण करते। जब पिता माता से वापस आकर गुड़ घी व अनाज में कमी पाई तो कारण पूछने पर सरल कर्माबाई ने उन्हें सारी बात कह सुनाई, पर उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा के लिए फिर कर्माबाई से भोग लगवाया तो भक्त का मान रखने के लिए फिर भगवान खिचड़ी खाने आ गए। इसके बाद तो पूरे गांव में ये बात फैल गई और जल्दी ही कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। इसके बाद तो कर्माबाई का पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बीता। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी पूरी चली गई। वहां भी वह रोज भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाती थी। उनकी इसी परंपरा की वजह से आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। कर्माबाई जो संतों की सेवा किया करती थी, एक बार वैष्णव संत आचार्य उनके यहाँ पहुँचे। आचार्य को उनका अरीति से पूजा पाठ करना ठीक ना लगा। कर्माबाई जी बिना स्नान व चौका बर्तन करे ही खिचड़ी बना रही थी, जो आचार्य के लिए अपराध जैसा होता है। उन्होंने बड़े दुखी मन से कर्माबाई को पूजा की शास्त्रीय विधियां का ज्ञान बताया कि भोजन पवित्रता से बनाना चाहिए। उसके बाद कर्माबाई जी ने संत के बताए उपदेश का पालन किया। स्नान आदि में भी कर्माबाई को बहुत समय लग गया और भगवान उनकी अत्यंत स्वादिष्ट प्रेम खिचड़ी का इंतजार करके चले गए। श्री जगन्नाथ जी फिर उनके घर पर भोग करने आए, पर तब वे चौका बर्तन कर रही थी, इसलिए खिचड़ी बनाने में देर हो गई। भगवान को इंतजार करते देख कर्माबाई ने जल्दी ही खिचड़ी परोस दी, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। इधर जगन्नाथ जी खिचड़ी ग्रहण कर ही रहे थे कि मंदिर से उनके लिए बुलावा आ गया। मंदिर का घंटा बजने लगा और भगवान बिना मुख साफ करे व पूरा भोजन ग्रहण करे बिना ही चल पड़े। उनके मुख पर जूठन लगा देख पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए और उनसे बोले, प्रभु आपके मुख पर ये खिचड़ी कैसे? कहिए आप कहाँ से खिचड़ी खाकर आए हैं? भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी देखकर पुजारी जी चिंतित हो गए
और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर हमारी वाणी अवरुद्ध हो गई। इस हमसे कुछ कहा नहीं जाता। आज हमने यह नई बात देखी है, कृपा प्रकट कीजिए। श्री जगन्नाथ जी बोले, मेरी एक भक्त है कर्माबाई, मुझे वो अनन्य प्रिय है। वह नित्य प्रातः काल खिचड़ी का भोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मुझे अर्पण करती है। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मैं नित्य उसके घर जाकर खिचड़ी पाता हूँ। परंतु एक संत वहां पहुंच गए और कर्माबाई को पूजा पाठ की विधि बता दी, जबकि मेरी अनेक उपासना की विधियां हैं। इस रहस्य को जाने बिना जो उपासक की श्रद्धा को खंडित करता है वह अन्याय करता है। संत शीघ्र ही कर्माबाई के घर पहुंचा और क्षमा अपराध करते हुए बोले कि वो अपनी विधि से ही खिचड़ी बनाए, क्योंकि उनकी विधि से ही सर्वश्रेष्ठ है। जब तक कर्माबाई जी जीवित रही भगवान को भोग लगाती रही। वह रात्रि में 3 बजे उठकर भगवान को जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी बिना नहाए धोए। उसके बाद वो भोग लगाने के बाद जाकर नहाती थी। यह उनका नियम था हमेशा से। भगवान का भक्त के लिए हृदय द्रवित होना। एक दिन मंदिर में पुजारियों ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि श्री जगन्नाथ जी की आंखों में अश्रु थे। उनके कोमल नेत्रों से अश्रु धारा प्रकट हो रही थी। पुजारी भयभीत हो गए और करुणा भरे स्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हो गई? क्या हमने कोई अपराध किया है जो आप जगत के पालनहार व सुखदाता के सुंदर नेत्रों में से आंसू आ रहे हैं? प्रभु, हमें क्षमा कीजिए। भगवान अपने भक्त को रोता नहीं देख पाए और तुरंत ही उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आज मेरी प्रिय भक्त के श्वासों की डोर टूट गई कर्माबाई की। वह मुझसे मुझी को प्राप्त हुई, परंतु अब मुझे नित्य प्रातःकाल खिचड़ी कौन खिलाएगा? तभी से वहां के राजा की आज्ञा से आज भी प्रातःकाल 56 भोग से पहले श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से भोग लगाया जाता है। जो श्री हरि को पूर्ण भक्ति भाव से, प्रेम व श्रद्धा से भजता है तो भगवान जरूर अपने भक्त के पास आते हैं।